नमस्कार मित्रों, भारत समेत पूरी दुनिया में जासूसी गतिविधियां प्राचीन समय से ही अस्तित्व में हैं। प्राचीन काल में जासूस के स्थान पर गुप्तचर शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को अधिक ताकतवर बनाने के लिए शक्तिशाली खुफिया तंत्र विकसित किया था। चाणक्य ने गुप्तचरों के प्रकार और उनके काम के तरीकों के बारे में भी बताया है। तो चलिए जानते हैं कि प्राचीन भारत में गुप्तचर कैसे काम करते थे। कापटिक, छात्र बनकर जासूसी करने वालों को कापटिक कहा जाता था। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में बताया है कि गुप्तचरों का काम कम उम्र के युवा भी करते थे। ये जासूस दूसरे राज्यों के गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाते थे, छात्र बनकर पूरे राज्य में भ्रमण करते, फिर वापस आकर पूरी जानकारी देते थे। उदास्थित, सन्यासी वेश में रहने वाले गुप्तचर को उदास्थित कहा जाता था। सन्यासियों की आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था, इनसे परिचय भी नहीं पूछा जाता था। राजा अपने राज्य में हो रहे षड्यंत्रों का पता लगाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। गृहपतिक, ये वो जासूस थे जो किसान का वेश बनाकर रहते थे। इनका काम अपने ही राज्य में हो रही घटनाओं की सूचना को एकत्र करना था। तापस, गुप्त तरीके से विदेशी शासकों और उनके दरबार में हस्तक्षेप करने वाले जासूसों को तापस कहा जाता था। ये सबसे कुशल गुप्तचर होते थे। तापस कुशल सैनिक भी होते थे। वैदेहक, व्यापारियों के रूप में अन्य राज्यों में जाकर वहां से सूचना लाने वाले गुप्तचरों को वैदेहक कहा जाता था। ये राज्य के अंदर और सीमावर्ती क्षेत्रों में घूमकर सूचनाएं इकट्ठा करते थे।